नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आज जो है उकलाना ब्लॉक का लोक समिति का चेयरमैन जो है वो चुना गया है और ये चेयरमैन का चुनाव जो है आने वाले चुनावों पर या फिर ये कहिए कि आने वाली राजनीति पर किस प्रकार का असर जो है वो डालने वाला है, इन सब के लिए हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खबरों का सागर के संपादक जगदीश असीजा जी हैं और दूसरी तरफ गलियारा टुडे के संपादक इंद्रपाल चाहर जी है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आप दोनों संपादक महोदयों का। स्वागत है। धन्यवाद असीजा जी, स्वागत आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि जो लोक समिति के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इनमें आने वाले समय में ये चुनाव जो है कितना असर डालने वाले हैं, कि इन चुनाव का आने वाले राजनीति में कितना असर रहने वाला है। सबसे पहले इंद्रपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से देखा गया है उकलाना ब्लॉक के अंदर 3 जो है उकलाना हल्के के अंदर 3 ब्लॉक है, अग्रोहा है, बरवाला है और उकलाना है, लेकिन इनमें एक भी कैंडिडेट जो है वो जेजेपी का नहीं जीत पाया है, जबकि यहाँ से विधायक जेजेपी के कोटे से अनूप धानक जी हैं। नरेश जी, अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हिसार जिले का विशेष महत्व हरियाणा की राजनीति में है। और जब 2019 में सरकार बनी थी तो बीजेपी ने जेजेपी को साथ लिया था और जो जेजेपी के सुप्रीमो हैं उन्होंने उकलाना विधानसभा क्षेत्र को विशेष मान सम्मान देते हुए यहाँ से जो विधायक हैं अनूप धानक जी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। और राज्य मंत्री के दर्जे के कारण उनका ये दायित्व बनता था कि जो ब्लॉक समिति के चुनाव हुए हैं उसमें तीनों जगह से इनका एक कर्तव्य बनता था कि जेजेपी के कोटे में ये जाने चाहिए थे। लेकिन जो चुनाव परिणाम ब्लॉक समिति के आए हैं वो जेजेपी के उकलाना विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि जो पहला चुनाव हुआ था अग्रोहा ब्लॉक का, उसमें बीजेपी की जो समर्थित उम्मीदवार थी अंजू बाला नंगथला जी, वो जीती। यहाँ से जेजेपी अपना प्रत्याशी भी नहीं दे पाई जी। इसके बाद बात आई बरवाड़ा ब्लॉक की। बरवाड़ा ब्लॉक 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, बरवाड़ा और उकलाना जी। बिल्कुल। इसमें जो जेजेपी के विधायक थे वो सरेड़ा से थे अमित लाठर, लेकिन वहां पर जो खेदड़ से सरपंच हैं शेरू, उन्होंने ऐसा गेम खेला कि एक किस्म की मात एक सरपंच ने राज्य मंत्री को दे दी और जो खेदड़ का प्रत्याशी था सतीश सहारण खेदड़, वो बरवाड़ा ब्लॉक का चेयरमैन बनने में कामयाब रहे और एक तकड़ी मात उन्होंने जेजेपी को बरवाड़ा ब्लॉक में दी। आज जो चुनाव हुआ उकलाना ब्लॉक का, वहाँ एक किस्म की प्रतिष्ठा का प्रश्न अनूप धानक जो राज्य मंत्री है जेजेपी के, उनके लिए बन गया था, क्योंकि जो 2 ब्लॉक थे अग्रोहा और बरवाड़ा, उसमें वो मात खा चुके थे। और आज सभी की निगाहें लगी थी कि आज का परिणाम क्या रहेगा। आज का परिणाम आपने देखा, 9 जो सदस्य थे वो दोनों तरफ थे, बीजेपी और जेजेपी, लेकिन यहाँ पर जो भाग्य था वो बीजेपी के साथ रहा और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे रविंद्र मलिक प्रभुवाड़ा, वो चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। जैसा कि इंद्रपाल जी ने बताया कि जब वोटिंग हुई तो दोनों कैंडिडेट्स को सेम वोट मिले। उसके बाद में लक की अगर बात करें तो लक बीजेपी के साथ रहा और बीजेपी नेत्री आशा खेदर ने भी ये कहा कि लक हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहेगा और था। क्या कहना चाहिए सर? देखिए नरेश जी, इतना नहीं कह सकते कि हमेशा एक चीज के साथ ही लक रहे। अगर लक की बात करें तो उस दौरान आशा जी के साथ लक नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का नारा था और एक स्पष्ट सीट उकलाना की सेफ मानी जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उसको जीतेगी भारी मतों से। लेकिन कहीं ना कहीं वो जातीय समीकरण, जब वो बात आई कि अनुसूचित जाति और उनके साथ में जो सीट का कारण रहा था, उस दौरान सारा अनुसूचित जाति का वोट बैंक था वो एक तरफ अनूप धानक को
गिरा, और जिस दौरान अनूप धानक का भाग्य इतना चमका कि जहां उसकी कह रहे थे शुरुआती स्थिति थी कि उनकी जमानत जब्त की स्थिति आ रही थी नजर, लेकिन भाग्य के धनी अनूप धानक को माना जा सकता था उस दौरान। इस समय भाग्य की स्थिति हम माने तो यहाँ भाग्य अनूप धानक का नहीं रहा, यहाँ भाग्य सिर्फ रविंद्र मलिक के पक्ष में कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अगर मतदान की बात करें तो बरवाड़ा में वोटों के दम पर तो बरवाड़ा में जीत हासिल की, अग्रवा में जीत हासिल की, लेकिन उकलाना में भाग्य साथ दे गया। वो किसका? रविंद्र मलिक का। भारतीय जनता पार्टी का हम कह सकते हैं तो इसको किसी तरीके से लिया जाए, लेकिन बाद में जब उनकी बात आई तो गेम पॉइंट दोनों ने कहा कि यह खेल था और खेल हमने खेला है। अगर इतना खेल दोनों का गठबंधन की बात होती तो दोनों एक बैठ करके बात करते, शायद एक या दो में उनकी सेटिंग होती तो एक सीट जेजेपी खाते में भी जा सकती थी, लेकिन ऐसी बात कहीं नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने में लगी हुई है और वो वर्चस्व को कायम करने के लिए प्रयास रहा है। और जहां दूसरी बात यह भी चल रही थी कि जो मंत्री जी के पास में 9 सदस्य थे उनमें से भी एक क्रॉस वोटिंग के आसार लगाए जा रहे थे कि रविंद्र के पास में, रविंद्र जो मलिक जब चेयरमैन बना उसके पास 10 की सूचना आ रही थी कि चाहे मंत्री के पास में चले गए लेकिन एक वोटिंग क्रॉस होगी। क्रॉस वोटिंग होने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, उस क्रॉस वोटिंग के तो इस बार यहाँ कह सकते हैं क्योंकि जो बरवाड़ा में स्थिति बनी थी क्रॉस वोटिंग की उस पर मंत्री जी ने काबू पाया और 9 के 9 को अपने पक्ष में रख पाई। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं उनकी कि 9 होने के भाग्य तो देखिए किसी का भी किसी टाइम भी काम आ सकता है और हम दोनों को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन राजनीति की बात करें, जो एक चेहरे की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनकी अगर कोई पार्टी का कोई अच्छा उम्मीदवार इस बार भी पार्टी ने दिया तो शायद 100% जीत भी हो सकती है, कुछ समय की बातें हैं। और अनूप जी का कुछ जो यहाँ का वर्चस्व कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जननायक जनता पार्टी का आधार भी है यहाँ, उस चीज को हम आधार माना जा सकता है। जब जननायक जनता पार्टी का होगा तो वहां वो अपनी जगह कायम माने जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी पर चर्चा भी हम करने वाले हैं। इंद्रपाल जी, क्या मानते हैं आप, जो ये चुनाव थे ये आने वाली राजनीति पर, आने वाले चुनाव पर किस प्रकार से असर जो है वो डाल पाएंगे? इस चुनाव की अगर बात करें या पूरे हरियाणा में अगर ब्लॉक समिति जिला परिषद के जो चेयरमैन बने हैं उनकी बात करें, ये एक ऊपर से जो मुख्यमंत्री सत्र की, उप मुख्यमंत्री सत्र की बातें हैं वहां से ये तय होना था। जैसा कि असीजा जी ने कहा कि बैठकर ये बातें हो सकती थी, ये बैठकर तब हो सकती थी जब ऊपर का इशारा होता कि दोनों का गठबंधन था। लेकिन इसमें जिस तरह से चुनाव हुए हैं पूरे प्रदेश में, उसको देखकर ये लग रहा है कि राज्य स्तर पर दोनों जो दल हैं उनमें दरार आ चुकी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर उकलाना की बात करें तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें एक आपकी अग्रवा बेल्ट आ गई, दूसरी पावड़ा पंचग्रामी आ गई, तीसरा आपकी उकलाना बेल्ट आ गई और जो चौथी बेल्ट आ गई वो पंचग्रामी जो बनबोरी खड़गपुनिया साइड की है वो आ गई। तो इसमें जो अग्रवा बेल्ट में भी जो राज्य मंत्री हैं वो मात खा चुके हैं। पंचग्रामी पावड़ा की बात करें तो कुछ दिन पहले ही जिसने जेजेपी को अपना प्रत्याशी बना था अमित फरीदपुर, कुछ दिन पहले ही उनको पटका पहनाकर जेजेपी ज्वाइन करवाई गई थी और इसका सीधा सीधा इशारा था कि ये जेजेपी का प्रत्याशी है और चुनाव जिताने के लिए ही उनको जेजेपी ज्वाइन करवाई गई थी। लेकिन यहाँ भी जो राज्य मंत्री हैं वो मात खा गए हैं। जो चौथी बेल्ट है पंचग्रामी की, बनबोरी और खड़गपुनिया की, उसमें भी जो अमित लाठर हैं सरेड़ा से, वो जेजेपी के कह सकते हैं या राज्य मंत्री के प्रत्याशी थे, लेकिन वहां भी ये मात खा गए हैं। तो उकलाना की अगर एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि एक राज्य मंत्री होने के नाते या उकलाना का जेजेपी का नुमाइंदा होने के नाते राज्य मंत्री की पूरी जिम्मेवारी बनती थी कि तीनों जगह से वो अपने प्रत्याशी जिताते चेयरमैन के, लेकिन एक भी नहीं जिता पाए हैं और नहीं हो पाया। और उसके बाद उकलाना के चुनाव से पहले ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर आप लोगों से बात करेंगे तो राज्य मंत्री के खिलाफ एक अभियान धीरे धीरे चलना शुरू हो गया कि विकास की भी बातें उठने लगी हैं
कि अपने कार्यकाल में एक विधायक जितने काम भी नहीं राज्य मंत्री करवा सके। राज्य मंत्री के लिए एक विधानसभा क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता, लेकिन किसी भी बेल्ट में, चारों बेल्ट में आप जाओगे, कहीं भी किसी से भी बात करोगे तो विकास की बात कहीं भी, उकलाना प्रॉपर की अगर बात करो तो ऐसा एक भी बड़ा काम हमें दिखाई नहीं दे रहा। लोग भी कह रहे हैं कि एक भी बड़ा काम उकलाना में ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये राज्य मंत्री ने करवाया है। ना ही अग्रवा बेल्ट में है, ना ही पंचग्रामी बेल्ट में है। तो राज्य मंत्री के खिलाफ भी एक अभियान मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है इन चुनाव परिणामों के बाद। जी सीजा जी, एक बात बताइए, आज एक अजीब चीज़ जो है वो इस चुनाव में देखने को मिली है, क्योंकि जो वाइस चेयरमैन जो है वो चुनी गई है, उनको एक बार बीजेपी का पट्टा पहनाया गया, जबकि वो जेजेपी समर्थक है, उम्मीदवार थी। बाद में उनको फिर से जेजेपी का पट्टा पहनाया गया। ये क्या खेल था? देखिए नरेश जी, ये हो सकता है कि जो भीतरी साठगांठ कह सकते हैं, जिसको हो सकता है क्रॉस वोटिंग उन्हीं के नाम पर भी होनी हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये तो एक अंदर की बातें हैं, और जहां महिलाओं को 50% की बात की गई, या तो उस महिला को इतना आज तक पार्टी के बारे में ज्ञान नहीं, तो ऐसे में कैसे महिला सक्षम होकर के आगे बढ़ पाएगी? ये कि पर्सन बन जाते हैं। नरेश जी, जब राजनीति करते हैं तो राजनीति के अंदर ये छोटी छोटी चीजें एक बड़े अहम रोल रखते हैं। यही छोटे छोटे अगर उदाहरण हम देखते तो मंत्री जी इस चीज को सुलझा करके अपने पक्ष का उम्मीदवार बना पाते, क्योंकि हमने जहां लोगों से चर्चा की तो वहां मंत्री जी की जो मरोड़ कह सकते हैं, उसका घमंड कह सकते हैं, उसके भी खत्म करने की बात की गई है कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों के साथ में नहीं जुड़े जो उनको जितवाना चाहते थे और इनके पक्ष में जाना चाहते थे। जी। क्या कारण रहे, यह तो स्वयं मंत्री जी बता पाएंगे कि उन लोगों से तालमेल क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि तालमेल होता तो शायद वो मंत्री से दूरी नहीं थी चेयरमैन बनने वाले की। मेरा तो ये मानना है। जी बिल्कुल इंद्रपाल जी, जिस प्रकार से हमने कवरेज के दौरान एक दो लोगों से बात की थी, कुछ लोगों से बातचीत की थी, तो वो कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि ये जेजेपी के जो मंत्री है अनूप जी, उनका घमंड था, जिसके कारण आज का चुनाव जो है वो नहीं जीत पाए। और अगर ये वास्तव में घमंड था तो क्या ये घमंड आगे आने वाले समय में भी किसी प्रकार का नुकसान जो है वो अनूप जी को पहुंचा सकता है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये अनूप धानक का घमंड नहीं, ये एक पार्टी का जो फैसला है वो है, क्योंकि जो ऊपर से इशारा था उसमें चुनाव लड़ना तय था। बीजेपी का और जेजेपी का तालमेल नहीं बन पाया, चुनाव होना था। ऐसे ही कोई बात राज्य मंत्री ने नहीं दिखाई, इतना उनका बड़ा कद भी नहीं लगता कि उनको घमंड है। वो तो एक जो जेजेपी के सुप्रीमो हैं दुष्यंत जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। इनका कोई व्यक्तिगत ज्यादा लंबा चौड़ा कद नहीं है, तो ऐसा तो इनका खुद का घमंड तो नहीं था, ये पार्टी का ही व्यक्तिगत फैसला था कि चुनाव लड़ना है। तो चलिए दर्शकों, इस बारे में और लंबी चर्चा जो है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये चुनाव हुए हैं, संपन्न हो पाए हैं, इनमें जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी अपना वर्चस्व दिखा पाई है, लेकिन जेजेपी की अगर बात करें तो एक भी कैंडिडेट को नहीं जितवा पाई है, और ये कितनी कमियां जो है आने वाले समय में इनको खल पाएगी, और क्या अनूप धानक इस कमी को किसी दूसरी तरीके से छिपाने का काम करेंगे? यानी कि जिस प्रकार से इंद्रपाल जी ने कहा कि कोई भी बड़ा काम अनूप धानक के द्वारा हल्के में नहीं करवाया गया है, तो आने वाले समय में क्या कुछ करवा पाएंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले 2024 में क्या कुछ गुल जो है वो खिल पाएंगे। तो लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम आपके बीच में तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के आते रहेंगे।